अपने धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को भगवान बुद्ध और उनके धम्म के आज भगवान बुद्ध के जीवन के मार्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, कोई भी वीडियो पूरा सुने तभी उनके सही गुण रहस्य को समझ पाएंगे। कहना है आज का जो टॉपिक है कि जीवन का मार्ग में मन और मन की मैल पर नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें। व्यक्ति वही कुछ कर सकता है जिसके मन मस्तिष्क में जो कुछ बसता है, जैसा विचार होता है, जैसी भावना व्यक्त करता है और जैसी भावना रखता है, वैसी वृत्ति पैदा होती है। साथियों, हमेशा व्यक्ति के मार्ग अगर सन्मार्ग सत्य के मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना है, तो मन की साधना पहला कदम है। साधना से मतलब है कि मन को नियंत्रित रखना। मन की अनियंत्रित होता है तब जब चंचल होता है, लिमिट से ज़्यादा चाहत पैदा होती है, इच्छा इसको नियंत्रित रखेगा तभी वो सही मार्ग पर चल पाएगा। यही बौद्ध जीवन के मार्ग का मुख्य शिक्षा है। साथियों, हर बात में मन ही पूर्वगामी है और मन ही मुख्य है। मन के ही विचार से ही वृत्ति पैदा होती है, कर्म। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही लगा होता है जैसे गाड़ी के पीछे पहिया लगा होता है। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है, करता है, तो उसके मन में सुख उसके पीछे पीछे उसी तरह लगा रहता है जिस तरह बैलगाड़ी के पीछे पहिया होती है। साथियों, यह जो मन है यदि चंचल है, स्थिर नहीं है, दुष्कर्म में लगा है, दुष्निर्माण में लगा है, दुष्कार्य में लगा है, तो इसको सिद्ध करने के लिए मेधावी, जिसके अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता हो, ऐसे आदमी ही सीधा कर सकता है। मार्गदर्शक सीधा कर सकता है और व्यक्ति स्वयं में सीधा कर सकता है जिसके अंदर अच्छे कर्म करने की इच्छा हो। वैसे ही सिद्ध कर सकता है जैसे एक बाण बनाने वाला टेढ़ सोच तार को उसने सिद्ध करके एक सीधा बाण बना सकता है। इसीलिए साथियों, एक बात कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जैसी भावना आपके अंदर होगी वैसी वृत्ति उत्पत्ति होती। एक शब्द आता मान का मतलब होता है यह शब्द के आगे जैसा व्यक्त किया जाता है वैसा उसकी वृत्ति होती है। जैसे अभिमान, स्वाभिमान, सम्मान और अपमान, यह जो बिंदु आते हैं, कोई भी व्यक्ति, मान का मतलब है इज्जत, आपकी मर्यादा, आपका सम्मान। आप अगर जो स्वयं में अभिमान हो गया तो वह भी नष्ट करता है आपको। अगर स्वाभिमान है, इसका मतलब कि आप अपने पूर्वज, आप अपने लोग और कुल, वंश, देश, राष्ट्र के मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए आपको अपने स्वाभिमान पर अडिग रहना होगा। यह राष्ट्र के गौरव के लिए होता है। सम्मान एक हमेशा सुख कारक होता है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए, यह सुख कारक है। और अपमान उसे मिलता है जो अच्छा कार्य करने के बाद या गलत कार्य करता है तो उसे जो उसका फल मिलता है वह अपमान कहलाता है। यह भी व्यक्ति के कृत्य और कर्मों पर ही फल भोगना पड़ता है। जिस तरह से व्यक्ति एक मन होता है, मन की चंचलता, मन की स्थिरता, सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना, इसके लिए यम, नियम, आसन, साधन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग को लेके, योग को, अष्टायोग को लेके चलना होगा, तभी मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस तरह से एक शब्द आता मन के कीचड़ और लीचड़। कीचड़ जो होता है वह शरीर के मल को दूर किया जा सकता है, जो साबुन तेल से दूर किया जा सकता है, लेकिन लीचड़ व्यक्ति वही होता है जिसके मन मस्तिष्क में पल रहे मानसिक मैल होती है, जो हमेशा गलत सत्कर्म को न करके दुष्कर्म में लगा रहता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरे का नुकसान करते, अपना फायदा सिर्फ देखते हैं, वो मानवीय मूल्यों से परे होते हैं। ऐसे लोग लीचड़ कहलाते हैं, जो कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने आप को दर्शाने लगते हैं।
ये ऐसे लोग लीचड़ होते हैं। यह सब मन के कृत्यों की वजह से है। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार से बंधन से मुक्त होता है तो मन तड़पता है। कहने का मतलब जब मन के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता है तो और उसके मन को जो चाहत है वो नहीं मिलती है तो वह तड़पता है। इसलिए इस तड़पने वाले मन को ज्ञान के माध्यम से, सही मार्ग के माध्यम से ही काबू किया जा सकता है। जिसे काबू करना रखना बहुत कठिन है। मन को कंट्रोल रखना बहुत कठिन है। जो चंचल है, जो हमेशा मौज की खोज करता रहता है, जो मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप्त बनाओ, परिश्रमित करो, मन को इधर उधर विचलित करने से दूर रखो। जब तुम्हारे चित्त जो मल का नाश हो जाएगा, तुम निर्दोष हो जाओगे, तो तुम्हें दिव्य भूमि की प्राप्ति अर्थात सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए मन को, मैल को दूर करने के लिए, जो उल्टे सीधे कर्मों को दूर करने के लिए सन्मार्ग सत्य कर्म से ही दूर किया जा सकता है। साथियों, जिस प्रकार से एक सोनार छोटे छोटे जो चांदी में मैल सोने चांदी में घुस जाती है, उनको धीरे धीरे वो मैल को निकालता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा करके उनके चित्त में जो मैल है, जो दुष्कर्म है, उसे निकालना चाहिए। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मूर्छा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी व्यक्ति के दुष्कर्म, दुर्गति धीरे धीरे उसके खुद के किए दुष्कर्म से ही उसको नष्ट कर देती है। लेकिन सब मलों से बढ़कर जो मल है वो अज्ञानता, अविद्या, अविद्या के ही कारण मन मस्तिष्क में मल पैदा होता है। उसे मान की चिंता नहीं होती, उसे किसी भी तरह की उसे पता नहीं होता है। इसीलिए सबसे बढ़कर जो मल है वो अज्ञानता है। वह किसी भी भिक्षु जो इस दुनिया के निर्वाण प्राप्त है, वह इस मल का त्याग करने पर ही वह निर्मल हो सकते हैं। जब तक वह इस निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात यह मल दूर होता है। और मल में कैसे है, जब ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार होते तब मन मैला हो जाता है, उससे वृत्ति नहीं सही हो सकती। लेकिन आदमी अगर विनम्र है, जो भी व्यक्ति निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट कर्म करता है, उसके लिए जीवन बहुत ही कष्टदायी होता है। लेकिन उसके इस कर्मों से दूसरे लोग भी कष्ट को भोगते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर एक दुष्कर्मी होता तो उसके साथ रहने वाले भी उसके फल का, अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में लगा रहता है, अनासक्त है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, शांत प्रिय है, वह निर्मल और मुक्ति बुद्धि से मुक्त, ऐसे दुष्बुद्धि से मुक्त रहता है। ऐसे आदमी के लिए जीवन कष्टदायी नहीं हो सकता, वह अपने और औरों को भी हमेशा सुखदायी होता है। जो आदमी जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जिसे बलात्कार जैसी घटनाएं करता है, और शराबी होता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वह इस संसार में अपनी कब्र स्वयं खोदता है और स्वयं उसमें जाके विलीन हो जाता है। साथियों, इसीलिए तथागत भगवान कहते हैं, हे मानव, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं है। संयत रहिए, संयमित रहिए। साधन जो इस प्रकृति में तरह तरह के लोभ, मोह, पाप, दुष्कर्म, ये चिरकाल तक दुख में ही डाले रहते हैं। संसार किसी को कुछ देता है तो उसे श्रद्धा से लेता है और खुशी से लेता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाली चीज़ें, भोजन देखकर जलता है और उसे भी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो न दिन को शांति मिलेगी और न रात को। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की चीज़ों पर लालच करते हैं अपने हिस्सा के अलावा, ऐसे लोग अशांत होते हैं। ऐसे लोग दुष्कर्म और मानव मूल्यों को न समझने वाले अशिक्षित, अज्ञानी लोग होते हैं, जिनके मन में ऐसी भावना नहीं रहती है, जो अपने कृत्यों से, जो अपने स्वयं के कर्म से जो फल प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं, वही संतोष, वही व्यक्ति सुखी होते हैं। ऐसे मन में ऐसी भावना नहीं रहती है, जो मूल में व्यक्ति के अंदर अच्छी विचार होते हैं, वह दिन को भी शांत रहता है और रात को भी शांत रहता है। जो राग
से हमेशा अलग रहते हैं, जो रागाग्नि है, लोभ आग्नि है, इस तरह से जो अलग रहते हैं वही व्यक्ति सुकून से जी सकता है। दूसरे के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अपने कठिनाई से ऐसे व्यक्ति दूसरे के दोष से को भूलकर अपने दोष को देखना चाहिए, अपने दोषों को दूर करना चाहिए। यदि आप दूसरे के दोष को दूर करेंगे तो कभी दूर नहीं होगा। जब आप अपने दोषों को मुक्त कर लेंगे तभी आप जीवन में सुखी और सन्मार्ग पर चल सकते हैं। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने सदा खिझा ही रहता है, उसके आश्रय बढ़ते ही जाते हैं। वह चित्त मनों को क्षण में नहीं दूर कर सकता, बहुत दूर दूर है, यानी उसके मन और चित्त बहुत ही विचलित हो जाते हैं। सभी मार्ग पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचार को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। इन्हीं शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने सत्य और असत्य कर्मों को परख सकता, सीख सकता, समझ सकता है। इसलिए सभी धम्म बंधुओं को आज के इस बुद्ध के जीवन के मार्ग में सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।